हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी के नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले 5 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 69 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सब्जेक्ट को और वर्ब को लेना है। तो इसमें आपको उस वर्ब को सिलेक्ट करना है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। तो आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होता है उसमें विल हैव और शैल हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, क्योंकि डी में लिखा हुआ है आई शैल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, मतलब इस एम्ब्रॉयडरी को मैं इवनिंग तक कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, जो कि फ्यूचर परफेक्ट में है। हम लोग सी नहीं ले सकते, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा सेल लगाते हैं, न कि हमेशा सेल लगाया जाता है, न कि विल लगाते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में जो दिया गया है आई विल है फिनिशेड, जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें आई सेल है फिनिशेड होगा, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो करेक्ट लिखा हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है, ही डज नॉट वर्क मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि मच जो सेंटेंस में यूज किया गया है यह किस तरीके से यूज किया जा रहा है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, टू मॉडिफाई वर्ब इन अ निगेटिव सेंटेंस। इन अ निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ इसमें वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इन निगेटिव सेंटेंस की तरफ, मतलब ही डज नॉट वर्क मच, अब वह इससे ज़्यादा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मच जो है निगेटिव सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, ही इज अ डैश टीचर। यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, इससे पहले आपको वर्ब सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो वर्ब दिया गया है ए बी सी और डी ऑप्शन, इसमें आपको बी करेक्ट होगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ चाहिए। ही इज अ रिटायर्ड टीचर, वह टीचर कैसा है, जो कि रिटायर हो चुका है, और जो भी कार्य हो चुका है उसके लिए हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी, रिटायर्ड। तो ही इज अ रिटायर्ड टीचर हो जाएगा यहाँ पर। 73 नंबर क्वेश्चन है, द डैश ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। तो यहाँ पे आपको भरना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे हम किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लिख सकते हैं, या 2+V1 को लिखा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे मूवमेंटिंग है, मूव्ड है, मूवेबल है और मूविंग है। तो इसमें सब्जेक्ट के तौर पे आपका ऑप्शन होगा सी, मूविंग। ठीक है, द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी स्पिनिंग टॉप। जो घूमती हुई जो वस्तु थी वह स्पिनिंग करते हुए टॉप तक पहुंच गई। 74 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट जीरंड फॉर्म टू री राइट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को लिखने के लिए आपको जीरंड फॉर्म को सेलेक्ट करना है। तो इफ़ अ पर्सन चीट्स अ बिजनेस he will never get anywhere as business thrives only on honesty। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी, बाय चीटिंग इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इफ़ अ पर्सन चीट्स एट बिजनेस, यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के साथ चीटिंग करता है तो ही विल नेवर गेट एनीवेयर, तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी, क्योंकि बिजनेस जो होती है हमेशा और हमेशा ईमानदारी पे टिकी होती है, ईमानदारी से ही चलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, बाय चीटिंग यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनिटिव। फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, टू रीच देयर इज डिफ़िकल्ट। वहाँ पे पहुँचना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे या तो हम कोई नाउन लिख सकते हैं, या प्रोनाउन लिख सकते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लिख सकते हैं, या नहीं तो 2+V1 को भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू रीच, आपका ऑप्शन होगा डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। इस अंडरलाइन जो पार्ट है नीचे दिए गए सेंटेंस में, इसमें जो वर्ब फॉर्म है वो किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे बताना आपको। तो सी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, वह एक वेडिंग अटेंड करने जा रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है टू अटेंड क्या है।
एडवर्ब है, जिरंड है, पार्टिसिपल है या इन्फिनिटिव है। तो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 2 + V1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे टू अटेंड आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट जिरंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इन चारों सेंटेंसों में से आपको जिरंड फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, When painting stopped, the artist had looked up। जब पेंटिंग शुरू हुआ, द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप, तो आर्टिस्ट ने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा पेंटिंग, जो कि यहाँ पे जिरंड है। कभी भी जिरंड से पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। और हैविंग बी नहीं होगा। और आपका यहाँ पर सी द पेंट आपका जिरंड है नहीं। जिरंड तभी होता है जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं, तो वहाँ पे वो जिरंड की तरह काम करता है और उसको आप सब्जेक्ट के जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड, तो यहाँ पे पेंटिंग जो होगा आपका जिरंड होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया व्हाट इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल वर्ड है एक्चुअली इसका आपको कंपैरेटिव बताना है। तो एक्चुअली डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज हमेशा हम करते हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के क्वालिटी को बताने के लिए कि वो व्यक्ति या वस्तु कैसा है। कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं 2 चीज़ों के बीच कंपेयर करने के लिए, मतलब 2 चीज़ों में तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव लगाते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, जैसे राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से ज़्यादा बेहतर है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन लगाना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंपेयर 2 से ज़्यादा लोगों में करना है। 2 से ज़्यादा में बहुत सारे लोग, लाखों में लोग हो सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा लोगों में किसी एक को आपको बेहतर बताना है, सबसे बेस्ट बताना है, तो वहाँ पे आप लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा फ्रेंड्स मोर ब्यूटीफुल, जो कि ऑप्शन होगा बी। व्हाट शुड बी स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, डज ही रन अ होटल इन दिल्ली। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली के किसी होटल में जाता है। तो इसका आपको स्टेटमेंट बताना है, मतलब इस सेंटेंस को फॉर्मेटिव में आपको लिख देना है सिंपल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली। वह ही रन्स मतलब वह जाता है अ होटल किसी होटल में, इन दिल्ली मतलब दिल्ली में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है आपका प्लूरल है। डायग्नोस का मतलब होता है लक्षण को जान करके उसका उपचार करना, यानी आप निदान करना है ना, इसको डायग्नोस कहा जाता है। किसी भी बीमारी के लक्षणों को पता करके उसका उपचार करना, उसी को हम कहते हैं डायग्नोस। तो डायग्नोसिस यहाँ पे प्लूरल है, इसका सिंगुलर हो जाएगा डायग्नोसिस, जो कि आपका ऑप्शन है बी। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना। फेनोमेना जो है इसका आपको बताना है लेक्सिकल फॉर्म को इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना। तो इसका आपका ऑप्शन होगा डी, फेनोमेनन हो जाएगा इसका करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना इज फेनोमेनन विच मीन्स समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो फेनोमेना का मतलब होता है जो थोड़ा सा अलग है, इम्पोर्टेंट है और इम्प्रेसिव है, उसको हम कहते हैं फेनोमेना। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली। माने वह गाई और बहुत ही खुशीपूर्वक गाना भी गाई और उसने डांस भी किया। तो इसमें आपको बताना है डांस जो वर्ब लिखा गया है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डांस जो आपका वर्ब लिखा गया है ये है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब फ्रेंड्स और दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जो किसी ऑब्जेक्ट से होकर के नहीं गुजरता है। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब जब आप सेंटेंस में लिखेंगे तो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। एक्चुअली इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना मीनिंग कंप्लीट रखता है। तो यहाँ पे जो डांस्ड हैप्पीली है, तो हैप्पीली आपका एडवर्ब है यहाँ पे, न कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डांस्ड जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, न कि ट्रांजिटिव है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। द प्लूरल फॉर वुमेन डॉक्टर। तो वुमेन डॉक्टर का प्लूरल आपका हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। तो वुमेन का वुमेन हो जाएगा वुमेन और डॉक्टर का डॉक्टर्स। तो आपका ऑप्शन होगा ए।
84 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हिच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो इंट्रांजिटिव वर्ब को रखे हुए है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसने बहुत लंबी दूरी तय की। तो यहाँ पे अ लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका कॉम्प्लीमेंट है ना। तो यहाँ पे रैन जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए आपका ऑप्शन होगा करेक्ट ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी के 84 नंबर क्वेश्चन तक देखे, और इससे आगे जो क्वेश्चन है और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, है ना, 1 बाय 1 करके। तो फ्रेंड्स इसको देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर